नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 2 अक्टूबर से महिलाओं के खाते में आएंगे 1500 रुपये, सीएम सुक्खू का बड़ा ऐलान। हिमाचल में 2 अक्टूबर से 2 लाख परिवारों में महिलाओं को मिलेंगे 1500 रुपये। इसके साथ ही इन परिवारों को 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। विधानसभा सदन में मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने किया ऐलान। हिमाचल में रोबोटिक सर्जरी में दी जा रही 90,000 की सब्सिडी। आम आदमी का ऑपरेशन 30,000 रुपये में हो रहा है। बिलासपुर एम्स से अच्छा है आईजीएमसी। विजिलेंस के ऑफिस में ऐसे जा रहे हैं जैसे कोई बड़ा युद्ध जीत कर आ रहे हैं। विपक्ष पर सीएम सुक्खू का हमला। हमारी सरकार इनकी चार्जशीट पर जांच करवा रही है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की सदन में रखी बात पर किया हस्तक्षेप। हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड 4 गुना बढ़ाया पंजीकरण शुल्क, लेट फीस भी बढ़ी, अब इतने रुपए चुकाने होंगे। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने पंजीकरण शुल्क 4 गुना बढ़ा दिया। अब विद्यार्थियों को 9वीं और 11वीं कक्षा में अपना पंजीकरण करवाने के लिए 50 रुपये के बजाय 200 रुपये शुल्क जमा करवाना होगा। इसके अलावा लेट फीस में भी बढ़ोतरी कर दी गई है। बता दें कि लेट फीस 100 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दी गई है। शिक्षा बोर्ड ने इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी है। संशोधित नियम के तहत 9वीं कक्षा से होने वाला पंजीकरण मैट्रिक परीक्षा पूरी करने या पास करने तक वैध रहेगा। हिमाचल तकनीकी विश्वविद्यालय खाली सीटों को भरने के लिए अब संस्थान स्तर पर स्पॉट काउंसलिंग। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर ने बीटेक, बी फार्मेसी सहित अन्य विषयों में लेटरल और डायरेक्ट एंट्री की खाली सीटों को भरने के लिए संस्थान स्तर पर स्पॉट काउंसलिंग करने का निर्णय लिया है। जिस संस्थान में सीटें खाली रही हैं वहां पर ही स्पॉट काउंसलिंग होगी। सीटों का आवंटन जमा 2 की मेरिट के आधार पर होगा। वहीं इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय परिसर में बीटेक सीएससी की 9 सीटें के लिए स्पॉट काउंसलिंग प्रक्रिया 26 अगस्त को सुबह 10 बजे से शुरू होगी। 9 सीटें में 1 सीट ईडब्ल्यूएस श्रेणी की शामिल है। हिमाचल में बच्चे बताएंगे पानी कितना साफ, 2662 सरकारी स्कूलों में जांच शुरू। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले हजारों विद्यार्थी अब केवल किताबों में विज्ञान नहीं पढ़ रहे, बल्कि खुद वैज्ञानिक के बनकर अपने आसपास के जल स्रोतों की गुणवत्ता भी जांच कर रहे हैं। समग्र शिक्षा के जल एवं जलवायु संरक्षण अभियान के तहत प्रदेश के 2662 स्कूलों में विद्यार्थियों को फील्ड टेस्ट किट उपलब्ध करवाई गई है, जिनकी मदद से वे वर्ष में 3 बार स्थानीय पेयजल स्रोतों का परीक्षण कर रहे हैं। पानी की गुणवत्ता संबंधी रिपोर्ट जल शक्ति विभाग और संबंधित उपमंडल दंडाधिकारियों के साथ साझा की जा रही है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर समय रहते सुधारात्मक कदम उठाए जा सके। शिक्षा के साथ सामाजिक सरोकारों को जोड़ने वाली इस पहल को प्रदेश में काफी सराहना मिल रही है। समग्र शिक्षा की इस पहल ने विज्ञान के पढ़ाई को पूरी तरह व्यवहारिक स्वरूप दे दिया है। सरदार पटेल विश्वविद्यालय बीएड के लिए अंतिम चरण की काउंसलिंग इस दिन होगी। सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी में बीएड की करीब 300 खाली सीटें भरने के लिए अंतिम चरण की काउंसलिंग 31 अगस्त और 1 सितंबर को होगी। इसमें प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन नहीं करने वाले और परीक्षा में शामिल नहीं होने वाले अभ्यर्थियों को भी मौका दिया गया। हालांकि ऐसे अभ्यर्थियों को यूजीसी और एनसीटीई के नियमों के तहत निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और पात्रता पूरी करनी होगी। अभी तक काउंसलिंग के अलग अलग चरणों में बीएड की करीब 940 सीटों को भरा जा चुका है। करीब 300 सीटें अभी विभिन्न बीएड कॉलेजों में खाली है। दूसरे राज्यों से हिमाचल लौटने वालों पर नजर, स्वाइन फ्लू को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, जाने लक्षण। दिल्ली समेत देश के कुछ बाहरी राज्यों में स्वाइन फ्लू के मामले सामने आने के बाद हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता बढ़ा दी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों और बड़े हॉस्पिटलों के चिकित्सा अधीक्षकों तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी को आवश्यक एहतियाती कदम उठाने के निर्देश जारी किए हैं। एशियन कबड्डी चैंपियनशिप, भारतीय टीम में हिमाचल की 4 बेटियों का चयन, जापान में दिखाएंगी दम। हिमाचल प्रदेश की 4 बेटियों का भारतीय महिला कबड्डी टीम में चयन हुआ है। ये खिलाड़ी सितंबर में जापान में होने वाली 20वीं एशियन कबड्डी चैंपियनशिप में देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। चयनित खिलाड़ियों में सिलाई क्षेत्र की रितु नेगी, सिलाई की ही पुष्पा राणा, मंडी की भावना ठाकुर और सोलन की ज्योति ठाकुर शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश कबड्डी एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव कुलदीप राणा ने पांवटा साहिब में आयोजित पत्रकार वार्ता में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सितंबर में जापान में होने वाली 20वीं एशियन कबड्डी चैंपियनशिप के लिए भारतीय महिला टीम में हिमाचल की 4 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। उन्होंने इसे प्रदेश के लिए गर्व की बात बताया। 2 वर्ष का अनुबंध कार्यकाल पूरा करने वाले कर्मचारी और शिक्षक होंगे नियमित।
प्रदेश सरकार के आदेशों के बाद विभागों में 30 सितंबर 2026 तक 2 वर्ष का अनुबंध कार्यकाल पूरा करने वाले कर्मचारियों, अधिकारियों व शिक्षकों की सेवाओं को नियमित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसी कड़ी में विभिन्न विभागों ने जिलों से पात्र कर्मचारियों व अधिकारियों का ब्यौरा मांगा है। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के विभिन्न वर्गों व कॉलेज शिक्षक जो 30 सितंबर तक 2 वर्ष का अनुबंध कार्यकाल पूरा कर रहे हैं, उनका ब्यौरा आवश्यक दस्तावेजों के साथ निदेशालय भेजने को कहा है। इसमें मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट अनिवार्य तौर पर भेजने को कहा है। डिप्लोमा धारकों के लिए सुनहरा मौका, 100 पदों के लिए इस दिन होगा इंटरव्यू। जिला सिरमौर के प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र काला आम की कंपनी डब्ल्यू स्टार लिमिटेड में ट्रेनी, PMIS, अप्रेंटिस और अस्थायी कर्मचारियों के 100 पदों को भरने के लिए 27 अगस्त को सुबह 10 बजे जिला रोजगार कार्यालय हमीरपुर में साक्षात्कार लिए जाएंगे। जिला रोजगार अधिकारी सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि इन पदों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के डिप्लोमा धारक या फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रिकल, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर, मशीनिस्ट, प्लम्बर, टर्नर और पंप ऑपरेटर ट्रेड में ITI डिप्लोमा धारक 18 से 25 वर्ष तक के महिला एवं पुरुष उम्मीदवार पात्र होंगे। ट्रेनी, PMIS और अप्रेंटिस के लिए चयनित उम्मीदवारों को 16,000 रुपये मासिक वेतन मिलेगा, जबकि अस्थायी पदों के लिए चयनित उम्मीदवारों को 20,500 रुपये मासिक वेतन मिलेगा। हिमाचल में 80 जगहों पर बन रहे ई-बसों के लिए चार्जिंग पॉइंट, HRTC का आधुनिकीकरण पर जोर। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने रविवार को कहा कि हिमाचल सड़क परिवहन निगम राज्य भर में इलेक्ट्रॉनिक बसों की चार्जिंग अवसंरचना को मजबूत बनाने के लिए 122 करोड़ रुपए की लागत से 80 स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित कर रहा है। इसी सप्ताह से कम होने लगेंगी चीनी की कीमतें, देश में पर्याप्त भंडार मौजूद। त्योहारी सीजन से ठीक पहले पिछले कुछ दिनों में चीनी की कीमतों में आई तेजी वृद्धि के बावजूद उद्योग जगत ने किसी भी वास्तविक कमी की आशंका से इनकार किया। इंडियन शुगर एंड बायो एनर्जी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने इस उछाल के लिए सट्टेबाजी और घबराहट में की गई खरीदारी को जिम्मेदार ठहराया है। NGT ने हिमाचल में झरनों के पानी को भूजल परिभाषा में क्या शामिल, उद्योगों के व्यवसाय के दोहन पर सख्ती। NGT ने उद्योगों द्वारा प्राकृतिक झरनों के पानी के अनियंत्रित दोहन पर कड़ा रुख अपनाया है। जल शक्ति मंत्रालय को नियामक व्यवस्था की समीक्षा करने का निर्देश दिया। उद्योगों द्वारा प्राकृतिक झरनों के पानी के मनमाने और अनियंत्रित दोहन पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने कड़ा रुख अपनाया। NGT की प्रधान पीठ ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय को निर्देश दिया है कि वह उद्योगों द्वारा प्राकृतिक झरने के पानी के उपयोग पर लागू मौजूदा नियामक व्यवस्था की नए सिरे से समीक्षा करें। ये आदेश से अधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य डॉक्टर अफरोज अहमद की पीठ ने कसौली स्थित एक डिस्टिलरी द्वारा जल स्रोतों में उत्त प्रभाव बहाए जाने और जलापूर्ति प्रभावित होने से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान दिया। अधिकरण ने इस मामले की अगली सुनवाई 16 नवंबर 2026 तय की है। 53,000 किसानों की PM सम्मान निधि पर संकट, फार्मर ID न बनाई तो कटेगा लिस्ट नाम, ऊना में सामने आया आंकड़ा। PM किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे किसानों के लिए 30 अगस्त की तारीख के बेहद अहम हो गई है। निर्धारित समय तक किसान ID यानी फार्मर रजिस्ट्री नहीं करवाने वाले किसानों पर योजना का लाभ गंवाने का खतरा मंडरा रहा है। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में 53,673 ऐसे किसान हैं। जिले में वर्तमान में 95,972 किसान PM किसान सम्मान निधि का लाभ उठा रहे हैं, लेकिन अब तक केवल 42,999 किसानों ने ही किसान ID बनाई है। ऐसे में 53,000 से अधिक किसान अभी भी पंजीकरण से बाहर हैं। 26 अगस्त को इन क्षेत्रों में बंद रहेगी बिजली। विद्युत उपमंडल सिद्धपुर के सहायक अभियंता संतोष कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि विद्युत लाइनों के सामान्य रखरखाव हेतु 250 kV रक्कड़ क्षेत्र, 250 kV दरोनी माता मंदिर क्षेत्र तथा 100 kV स्पीति हॉस्टल आदि ट्रांसफार्मरों के तहत आने वाले क्षेत्रों रक्कड़, दरोनी माता, स्पीति हॉस्टल के आसपास के क्षेत्रों में 26 अगस्त सुबह 9:30 बजे से शाम कार्य समाप्ति तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। मौसम खराब होने या अन्य आकस्मिक आपदा में यह कार्य स्थगित या आंशिक रूप से किया जा सकता है। उन्होंने लोगों से सहयोग की अपील की है। विधानसभा प्रश्नकाल, बरसात के बाद 120 करोड़ से 800 किलोमीटर सड़क की होगी टारिंग। प्रदेश में बरसात के बाद 800 किलोमीटर सड़कों की टारिंग की जाएगी। इस पर 120 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
इसके अलावा गिफ्ट डीड होने पर गाँव को सड़कों से जोड़ा जाएगा। यह बात लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सोमवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक डॉक्टर हंसराज के सवाल के जवाब में कही। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग के पास धन की कमी नहीं है। तेजी से पिघल रहे ग्लेशियर बन रही विशाल झील से ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड का खतरा हम परले की ओर तो नहीं। आईआईटी रोपड़ और यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी सिडनी की एक संयुक्त स्टडी के अनुसार 1990 के बाद से हिमाचल प्रदेश में ग्लेशियर झीलों की संख्या 5 गुना से ज्यादा बढ़ गई है। इतना ही नहीं, उनका कुल क्षेत्रफल 2 गुना से ज्यादा हो गया। इससे भारी बारिश के साथ ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड का गंभीर खतरा पैदा हो गया। रिसर्चर ने बता कि राज्य में ग्लेशियर झीलों की संख्या 1990 में 107 से बढ़कर 2024 में 669 हो गई, 525% की बढ़ोतरी, और उनका कुल क्षेत्रफल 5.54 वर्ग किलोमीटर से 102% बढ़कर 11.20 वर्ग किलोमीटर हो गया। बहुत छोटी झीलों यानी कि 0.01 वर्ग मीटर या उससे कम की संख्या में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, जो 9 से बढ़कर 487 हो गई है। बीके विधायकों के पैसे हो गए खत्म, इसलिए खाली अटैची लेकर भाजपा ने विधानसभा में किया प्रदर्शन। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा पर तीखा पलटवार किया है। विधानसभा के बाहर भाजपा द्वारा अटैची लेकर प्रदर्शन करने पर सीएम ने विपक्ष पर तंज कसा। सीएम ने कहा कि खाली अटैची लेकर नाटक करने के बजाय विपक्ष 5 अटैचियों में प्याज और चीनी भरकर लाता और जनता को बांटता तो बेहतर होता। मुख्यमंत्री ने राज्यसभा चुनाव के दौरान विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाते हुए कहा कि अटैचियां देकर 9 विधायक खरीदे गए थे, इसलिए अब अटैचियां खाली हो गई है। कैदियों से फूल हो गए हिमाचल के कारावास, 14 जेलें, 2580 कैदियों की क्षमता, कुल कैदी 3355, महिला कैदियों की संख्या 144। हिमाचल प्रदेश की जेलों में क्षमता से अधिक कैदी मौजूद थे। राज्य में जेलों की कुल क्षमता से 775 कैदी अधिक है। मैं छोटे पहाड़ी राज्य में कुल 14 कारावास है, मैं इनमें कुल 2580 कैदियों को रखने की क्षमता है। मैं जबकि इन जेलों में कुल 3355 कैदी बंद हैं। मैं प्रदेश की सभी जेलों में महिला कैदियों की संख्या 144 है। राहत की बात यह है कि महिला कैदियों की संख्या उनकी निर्धारित क्षमता से कम है। मैं सभी जेलों में 210 महिला कैदियों को रखने की क्षमता है। वहीं पुरुष कैदियों की संख्या 3211 है। मैं जबकि सभी जेलों में पुरुष कैदियों को रखने की क्षमता 2370 कैदियों की है। यह खुलासा हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र में हुआ है। इन शहरों से गुजरेगी बिलासपुर ले रेल लाइन, यहां बनेगा दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन, बॉर्डर तक पहुंच होगी आसान। देश की सबसे महत्वपूर्ण सामरिक रेल परियोजनाओं में शामिल भानुपल्ली बिलासपुर मनाली ले ब्रॉडगेज रेल लाइन अपना जल्द पूरा होगा। बिलासपुर के बाद परियोजना का फाइनल सर्वे मंडी से लाहौल स्पीति के सरचू तक चल रहा है। मैनेजी कंपनी की टीमें मंडी जिला के सलापड़ से लाहौल स्पीति के सरचू तक प्रस्तावित रेल लाइन का अलाइनमेंट तय करने के साथ जमीन पर निशानदेही कर रही है। मैं कंपनी के कर्मचारी लोगों की जमीनों पर मार्किंग कर रहे हैं और जल्द ही भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है, मैं ताकि रेलवे लाइन के कार्य को आगे बढ़ाया जा सके। स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए जरूरी सूचना, तुरंत चेक करें बिल बकाया होने पर अपने आप कट सकती है बिजली। हिमाचल प्रदेश में स्मार्ट मीटर इस्तेमाल करने वाले बिजली उपभोक्ताओं के लिए जरूरी सूचना है। बिजली विभाग रामपुर यानी कि जिला शिमला ने उपभोक्ताओं से समय पर बिजली बिल जमा करने की अपील की है। विभाग के अनुसार बिल का भुगतान लंबित रहने पर स्मार्ट मीटर के जरिए बिजली आपूर्ति स्वतः बंद हो सकती है। ऐसे में उपभोक्ताओं को अपने बिजली बिल की स्थिति समय रहते जांचने की सलाह दी गई है। डिजिटल सोलर मीटरिंग एग्रीमेंट भी मानिए, HPERC ने बदले रूफटॉप सोलर प्लांट के नियम। प्रदेश में रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने वाले उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने सोलर मीटरिंग कनेक्शन एग्रीमेंट को लेकर नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब उपभोक्ताओं द्वारा केंद्र या राज्य सरकार की रूफटॉप सोलर योजनाओं के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया गया डिजिटल सोलर मीटरिंग कनेक्शन एग्रीमेंट भी मान्य होगा। बिजली वितरण कंपनी को ऐसे डिजिटल समझौते स्वीकार करने होंगे। आयोग ने हिमाचल प्रदेश से विद्युत नियामक आयोग यानी कि रूफटॉप सोलर PV ग्रिड इंटरैक्टिव सिस्टम विनियम 2015 में चौथा संशोधन किया। मैं संशोधन के तहत नियम 7 के उपनियम 3 में बदलाव करते हुए डिजिटल सोलर मीटरिंग कनेक्शन एग्रीमेंट को स्वीकार करने का प्रावधान जोड़ा गया है। हरियाणा राज्य पर पंजाब को दिक्कत, BBMB एरियर पर सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ जानिए।
भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड यानी बीबीएमबी परियोजनाओं से हिमाचल को मिलने वाले करीब 4200 करोड़ एरियर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुरक्षित रख लिया। हालांकि इस केस में पड़ोसी राज्य पंजाब ने आखिरी सुनवाई में भी एरियर भुगतान की दरों पर आपत्ति जताई है, जबकि हरियाणा ने हिमाचल से सहमति जता दी है। इस पूरे मामले में हिमाचल की पैरवी बेहतर ढंग से हुई है। हालांकि भारत सरकार ने एरियर की जो गणना सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई है वह हिमाचल की गणना से भिन्न है। राष्ट्रगान विवाद पर बीजेपी का वॉकआउट, जयराम ठाकुर ने मांगी कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग। विधानसभा की कार्यवाही में प्रश्नकाल के दौरान ही भारतीय जनता पार्टी विधायक के दल ने सदन से वॉकआउट किया। पत्रकारों से बात करते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर सदन में राष्ट्रगान के अपमान का आरोप लगाया था। यह आरोप बेहद गंभीर है। हमने विधानसभा अध्यक्ष से सदन की कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग मांगी है, लेकिन हमें नहीं मिली। वह रिकॉर्डिंग जानबूझकर छिपाई जा रही है, क्योंकि किसी भी विपक्ष के विधायक ने राष्ट्रगान का अपमान किया ही नहीं है। मुख्यमंत्री अपनी आदत के अनुसार हर बार की तरह इस बार भी झूठ बोल रहे थे। उनका झूठ वीडियो में पकड़ा जाएगा, इसलिए वीडियो नहीं जारी किया जा रहा है। मुकेश अग्निहोत्री बोले, स्क्रैप पर ठिकाने लगाने के लिए बनाई जाएगी नीति। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश में स्क्रैप को ठिकाने लगाने के लिए नीति बनाई जाएगी। मैं सभी विभागों से इस संदर्भ में सूचना एकत्र की जा रही है। विधायक केवल सिंह पठानिया ने कहा कि प्रदेश भर में सड़कों के किनारे करोड़ों रुपए की मशीनरी बेकार पड़ी है। मैं सभी विभागों की एक कमेटी बनाकर इसके लिए नीति बनाई जानी चाहिए। विधानसभा घेराव से 16 सूत्रीय मांगों पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे पेंशनर। हिमाचल प्रदेश संयुक्त पेंशन संघर्ष समिति ने 1 सितंबर को विधानसभा का घेराव करेगी। मैं सोमवार को अध्यक्ष सुरेश ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में 18 पेंशनर संगठनों ने 16 सूत्रीय मांगों पर चर्चा की। पेंशनरों ने लंबित एरियर और वित्तीय लाभों के भुगतान में देरी पर नाराजगी जताई। मुख्यमंत्री के 13 मई 2026 के 40% बकाया वित्तीय लाभ देने का वादा पूरा नहीं हुआ है। सावधान, हिमाचल प्रदेश में लंपी वायरस की दस्तक। सोलन में 40 पशु संक्रमित, सिरमौर में 1039 में लक्षण जाने पूरी जानकारी। हिमाचल प्रदेश में पशुओं को प्रभावित करने वाले लंपी स्किन डिजीज ने एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है। सोलन जिले के नालागढ़ और कुनिहार क्षेत्र में करीब 40 पशुओं में संक्रमण की पुष्टि हुई है, जबकि सिरमौर में एक सप्ताह के भीतर लंपी जैसे लक्षण वाले पशुओं की संख्या दोगुनी होकर 1039 पहुंच गई है। सिरमौर में 19 पशुओं की मौत भी हो चुकी है। दोनों जिलों में पशुपालन विभाग ने निगरानी, टीकाकरण और संक्रमण रोकने के उपाय तेज कर दिए हैं। आईआईएम सिरमौर छात्र की संदिग्ध मौत मामले में एसआईटी गठित। आईआईएम सिरमौर में बीएमएस के छात्र 19 वर्षीय प्रारब्ध शुक्ला की संदिग्ध मौत के मामले में सिरमौर पुलिस ने विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी का गठन किया। यह कार्रवाई मृतक के पिता अनुपम शुक्ला की शिकायत और मामले की गंभीरता को देखते हुए की गई है। थाना माजरा में दर्ज मामले में शिकायतकर्ता अनुपम शुक्ला ने अपने पुत्र 19 वर्षीय प्रारब्ध शुक्ला की संदिग्ध मृत्यु को लेकर संस्थान पर लापरवाही, महत्वपूर्ण सूचना छिपाने, अपर्याप्त निगरानी तथा साथ ही छात्रों और संस्थान के प्रशासन द्वारा धमकाने एवं मानसिक उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायतकर्ता ने एसपी सिरमौर से मामले की जांच वरिष्ठ अधिकारी की निगरानी में एसआईटी से करवाने की मांग की थी। एसपी सिरमौर ने शिकायत और मामले की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी का गठन किया है। और जड़ोरी मार्ग पर 18 टन से अधिक भार वाले वाहनों की आवाजाही पर रोक। जिला मजिस्ट्रेट कुल्लू सुरजीत सिंह राठौर ने जन सुरक्षा एवं पुलों की संरचनात्मक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए NH 305 के औट जलोड़ी मार्ग पर 18 टन से अधिक भार वाले भारी वाहनों की आवाजाही पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया। यह आदेश से मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 की धारा 115 के तहत जारी किया गया। आदेश के अनुसार औट और जलोड़ी के बीच स्थित 4 पुलों पर 18 टन से अधिक भार वाले वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। व्यावसायिक प्रशिक्षकों की मांगों पर शिक्षा मंत्री के साथ बैठक आयोजित, मानदेय वृद्धि सहित विभिन्न सेवा सुविधाओं पर सकारात्मक निर्णय। व्यावसायिक प्रशिक्षक कल्याण संघ हिमाचल प्रदेश की विभिन्न मांगों एवं सेवा संबंधी मुद्दों को लेकर आज हिमाचल प्रदेश विधानसभा परिसर में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने व्यावसायिक प्रशिक्षकों द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों को गंभीरता से सुना तथा प्रत्येक मांग पर बिंदुवार विस्तृत चर्चा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों के साथ विभिन्न मांगों की व्यवहारिकता, वित्तीय प्रावधानों और नियमानुसार आवश्यक प्रक्रिया पर भी विचार विमर्श किया। बैठक में समग्र शिक्षा के राज्य परियोजना निदेशक राजेश शर्मा, निदेशक स्कूल शिक्षा आशीष कोहली, व्यावसायिक टीचर एसोसिएशन अध्यक्ष प्रवीण मैक्टा, सचिव विजय शर्मा सहित अन्य गणमान्य मौजूद रहे।
बैठक में व्यावसायिक प्रशिक्षुओं के मानदेय में वृद्धि, 5% वार्षिक वृद्धि, राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त वित्तीय योगदान, चिकित्सा अवकाश, अध्ययन अवकाश, पितृत्व अवकाश, महिला प्रशिक्षुओं के लिए चाइल्ड केयर लीव तथा विशेष अवकाश सहित विभिन्न मांगों पर सकारात्मक चर्चा हुई। पिछले 4 दिन से लापता था शख्स, अब पंजाब की नहर में मिला शव, परिवार में पसरा मातम। हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन के नालागढ़ से एक दुखद खबर सामने आई है, जहां पर 20 अगस्त से लापता हुए व्यक्ति का शव पंजाब की एक नहर से बरामद किया गया है। वहीं व्यक्ति की मौत की खबर मिलते ही परिजनों का रो रो करके बुरा हाल है और पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। इधर घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और सबको कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। एएसपी वद्दी अशोक वर्मा ने बताया कि यह व्यक्ति 20 अगस्त से गायब था। अब उसकी लाश से पंजाब के मोरिंडा में नहर में मिली है। उन्होंने बताया कि मृतक का सोमवार को पोस्टमार्टम करवाया गया। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, हरे कृष्ण।